हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं जीके एंड रीजनिंग। बिकॉज इससे पहले बहुत सारे वीडियोस फूड एंड न्यूट्रिशन और चाइल्ड केयर एजुकेशन के हो गए, बट जीके एंड रीजनिंग और जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ से भी 45 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम देखने वाले हैं कौन कौन से करेंटली स्कीम्स और कैंपेन लॉन्च हुए हैं मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर और रिसेंटली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ज़्यादा ये बोल सकते हैं टॉक में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में एक्चुअली। तो ये है डीपीटी वैक्सीनेशन कैंपेन या फिर डीपीटी वैक्सीनेशन का प्रमोशन कैंपेन। सो ये बेसिकली 16 अगस्त 2022 को लॉन्च हुआ था। इसे लॉन्च किया था डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कि एमपी के पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री के हेड है, मिनिस्टर है। सो इस प्रोग्राम में उन्होंने, या फिर हम बोल सकते हैं इस कैंपेन में उन्होंने क्या किया था कि स्टेट लेवल प्रोग्राम है, ये स्टेट लेवल कैंपेन है जिसमें कि उन्होंने डीपीटी वैक्सीनेशन का प्रमोशन और इसके साथ साथ फ्री डीपीटी के वैक्सीनेशन सर्विसेज स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स पर प्रोवाइड कराए थे। और ये कैंपेन कहाँ से स्टार्ट किया था? कमला नेहरू गर्ल कॉलेज के ऑडिटोरियम भोपाल में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। एंड अब हम देखेंगे कि क्या इसके की पॉइंट है कि स्टार्ट क्यों किया है ये कैंपेन। तो इसको स्टार्ट करने का मोटिव बहुत ही बेसिक है, जैसे कि नाम है इसका डीपीटी वैक्सीनेशन कैंपेन। सो डीपीटी के वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए ये जो कैंपेन स्टार्ट किया गया था। एंड इसके अंतर्गत फ्री वैक्सीनेशन जो भी बच्चे हैं 5 से 6 साल के बच्चे और 10 से 16 साल के जो बच्चे हैं उन सभी को फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड स्पेशली जो अडल्ट एंड गर्ल्स हैं उनको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड इस प्रोग्राम में अब तक 38 अडल्ट एंड गर्ल्स को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया गया है। एंड बेसिकली इसमें जो वैक्सीन है डीपीटी या फिर टीडी बोलते हैं, टीडी वैक्सीनेशन, ये कराना इतना ज़रूरी क्यों है, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि डीपीटी क्या होता क्या है। डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टुसिस एंड टी फॉर टेटानस। तो ये क्या क्या बीमारी होती हैं? तो डिप्थेरिया एक बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिससे क्या होता है कि नोज और थ्रोट के बैक साइड पे डार्क ग्रे मैटर का डिपोजिशन हो जाता है जिसे हम बोलते हैं म्यूकस। इसकी वजह से जो पर्सन है उसे सांस लेने में दिक्कत आती है और जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। देन टी फॉर टेटानस, टेटानस को लॉक जॉ भी बोलते हैं। लॉक जॉ इज बेसिकली इसमें होता क्या है कि पेनफुल टाइटनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है जिसकी वजह से जो पर्सन है वो कोई भी चीज़ स्वेलो नहीं कर पाता, खाना पीना खाने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देन पी फॉर पर्टुसिस, जिसका दूसरा नाम वूपिंग कफ भी है। वूपिंग कफ में होता क्या है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं यूजुअली, ज़्यादातर ये बच्चों में होती है बीमारी, बहुत ज़्यादा खांसी आती है उन्हें, सिवियर कफ होता है और इसकी वजह से आगे निमोनिया या फिर ब्रेन डैमेज और डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। तो निमोनिया में बेसिकली जो लंग है वो फ्लूइड और पस से फिल हो जाता है। तो ये इतना डेंजरस है कि ये पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर देता है और इसकी वजह से क्या होता है, जो चिल्ड्रन है या जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इतनी ज़्यादा कफ होती है। उसकी वजह से जो ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सही से नहीं हो पाती। दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए इसे डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए जो बेबी पैदा होता है वो छोटा होता है तभी उसको डीपीटी वैक्सीनेशन लगवाया जाता है। देन एक और न्यू प्रोग्राम है, ये बहुत ही ज़्यादा रिसेंट है, सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2014। इस मिशन का जो एम है वो ये है कि सिकल सेल अनीमिया बीमारी को 2047 से पहले कम करना है। बहुत ही ज़्यादा इसका जो प्रेवलेंस है बिल्कुल रिड्यूस हो जाना चाहिए, लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये जो मिशन है इसको लॉन्च करने का एक पर्टिकुलर ओकेजन क्या है? बेसिकली होता क्या है कि जितने भी जो मिशन होते हैं उनको लॉन्च करने का एक पर्टिकुलर डे होता है। वो डे क्यों डिसाइड किया गया उसका एक रीज़न होता है कि उस दिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा। लास्ट टाइम जब हमने लाडली बहन योजना पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि उसको
जनवरी में क्यों लॉन्च किया था, बिकॉज उस दिन क्या था, नर्मदा दिवस था। तो इसी तरीके से ये जो मिशन है इसको लॉन्च करने का जो बोल सकते हैं ओकेजन क्या था, तो रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस उस दिन मनाया जाता है 27 जून को। तो इसीलिए ये 27 जून को लॉन्च किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 जून में शहडोल में इसको लॉन्च किया गया था बाय पीएम मोदी एंड अलॉन्ग विद एमपी के जो सीएम है शिवराज चौहान, उनके द्वारा। सिकल सेल एनीमिया बेसिकली होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि जिसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी कि जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, सो जो उनकी शेप होती है ना वो डिस्टॉर्टेड यानी कि उसकी जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं, उसकी शेप ऐसी होती है बायकनकेव, इसको हम बोलते हैं बायकनकेव शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो अगर ये जो बायकनकेव सेल है इससे क्या होता है, बायकनकेव शेप से ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन होता है लंग से लेकर बाकी पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक। तो ये जो शेप होती है ऐसे हो जाती है इसकी जगह, एंड जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन है या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो पाती पूरी बॉडी में, इसीलिए इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी और रेड ब्लड सेल्स को डैमेज होगा, तो इसकी वजह से अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। अनीमिया के साथ साथ ब्लड लॉस होगा और साथ ही साथ डेथ होने के चांसेस है। इसी से एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो अनीमिया है, अनीमिया बेसिकली होता क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। तो क्वेश्चन इज कि मेल्स और फीमेल्स में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, प्लीज़ कमेंट बिलो, नहीं तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। सो हम बात कर रहे थे सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम की। इसको 20 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है एंड 2 लाख बेनिफिशरीज को सिकल सेल एनीमिया का काउंसलिंग कार्ड दिया गया है। काउंसलिंग कार्ड बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसा पर्टिकुलर कार्ड जिसके पास होगा, जो भी इसके बेनिफिशरीज यानी कि जो लाभार्थी हैं, वो इस कार्ड के थ्रू जाकर आंगनवाड़ी सेंटर या जो भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर जाके इसकी काउंसलिंग ले सकते हैं। उन्हें समझाया जाएगा कि इस बीमारी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और क्या क्या इसके अंदर होता है, ये बीमारी होती क्या है, क्यों उसको रिमूव करना इतना ज़रूरी है। तो ये जो पूरा काम होता है ये काउंसलिंग इसको हम बोलते हैं। तो ये काउंसलिंग कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, 2 लाख बेनिफिशरी को प्रोवाइड कराया गया है एंड जो भी एसटी कम्युनिटी और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको ये प्रोवाइड कराया गया है बिकॉज क्योंकि उन लोगों के अंदर उन लोगों की जो कम्युनिटी है उसके अंदर इस बीमारी का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा पाया गया है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। स्कीम या फिर कह सकते हैं एक स्टेप है जिससे कि ओवरऑल जो हेल्थ सिस्टम है उसे इम्प्रूव किया जा सके। एंड साथ ही साथ इस दिन क्या हुआ था कि अब तक एमपी में 3 करोड़ से भी ज़्यादा डिजिटल आयुष्मान कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एंड आयुष्मान कार्ड जो कि आयुष जो स्कीम थी उसके अंडर आता है। तो ये थी आज की 2 स्कीमें, प्लीज़ इन सबको रिवाइज कर लेना। और मैंने वीडियो के बीच में बोला था कि हीमोग्लोबिन लेवल मेल और फीमेल में कितना होता है, कमेंट करके बताना। तो मैं अभी बताने वाली हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। सो बेसिकली मेल्स के अंदर ये मेल का सिंबल होता है बायोलॉजी में, इसको याद कर लेना। मेल्स के अंदर इसका जो लेवल होता है वो 14 से 17 तक होता है एंड फीमेल्स में जो इसका लेवल होता है वो 11 to 14 होता है। कहीं कहीं पर 11 to 15 भी लिखा रहता है एंड मेल्स में मेल्स में 12 to 17 भी लिखा रहता है। तो ये इतना हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए, अगर इससे नीचे पाया जाता है तो हम बोलते हैं अनीमिया का स्टार्ट है, उसको फिर प्रिवेंट करना, क्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की ये 2 स्कीमें थी, एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। डीपीटी वैक्सीनेशन प्रमोशन कैंपेन जो कि 16 अगस्त 2022 को लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो कि एमपी के पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर है एंड भोपाल में इसको स्टार्ट किया गया था। एक स्टेट लेवल प्रोग्राम है डीपीटी वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए। बच्चों और जो अडल्ट एंड गर्ल्स हैं आंगनवाड़ी सेंटर और स्कूल्स में फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया जाएगा डीपीटी को प्रिवेंट करने के लिए।
P for diphtheria, P for pertussis and T for tetanus. एंड ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बीमारियाँ होती हैं। दैन नेक्स्ट हमने देखा था सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047, जो कि रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के दिन स्टार्ट किया गया था सिकल सेल एनीमिया को कम करने के लिए। एंड इसकी जो लॉन्च डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 जून को लॉन्च किया गया था बाय PM मोदी। एंड इसमें सिकल सेल एनीमिया काउंसलिंग कार्ड प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड 3 करोड़ से भी ज़्यादा डिजिटल आयुष्मान कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। इन सभी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए ये लॉन्च किया गया। सो ये थी आज की वीडियो एंड आज की स्कीम्स। प्लीज़ कीप रिवाइजिंग एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना, शेयर करना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।